लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीपीपी डिस्कस कर लिया था, तो जो उसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। तो डीपीपी में कोई डाउट रह गया हो आप लोगों का, क्या हो उसके अंदर? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कोई डाउट? कौन सा? 32 32 में आप देखोगे तो दो सीरीज दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा। उसमें अल्फा आप लोगों को दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/, कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। और बीटा क्या दिया हुआ है? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। ये भी कहाँ तक जा रहा है? कौन सी सीरीज है दोनों? जीपी की इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? फॉर्मूला a/1। अच्छा a क्या है? 1। r क्या है? 1/2। तो 1 - 1/2 1/2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पर a1 है, ये 1/3 है, 1 - 1/3 2/3 होगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो आपको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। फिर पूछा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स अल्फा प्लस सेक इनवर्स बीटा। सेक इनवर्स अल्फा कितना है? 2 प्लस सेक इनवर्स बीटा। सेक इनवर्स बीटा कितना है? 3/2। आपको इन दोनों का एडिशन करना है। सेक इनवर्स की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होती है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? टेन में, राइट? इसको जब आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो तो सेक इनवर्स 2 का टेन इनवर्स में क्या लिख पाओगे? सेक कब 2 होता है? सेक की वैल्यू 2 कब होती है? 60 डिग्री। भाई 461/2 होता तो सेक 62 होगा। और उसी 60 डिग्री पर टेन कितना होता है? 3। और सेक इनवर्स 3/2 को अगर ट्रायंगल से कन्वर्ट करना है, सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। 9 - 4 = 5 और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? बराबर है? सॉरी, सेक इनवर्स 3/2 तो ये 9 - 4 तो √5 होगा ना, 5। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? √5/2। और इन दोनों के बीच में किसकी फॉर्मूला लगा होगा? टेन इनवर्स डायरेक्टली टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y ऐसे कर लो। और कोई देखो, आप लोगों के पास जो मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव में देखो तो आपके लेवल 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लेवल 1 का सबसे पहला प्रश्न कैसे करोगे? जिसके अंदर आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिया हुआ है।
plus b sec of tan inverse x is equal to c दिया हुआ है, और दूसरा दिया ay plus b into sec of tan inverse y is equal to c दिया हुआ है. And finally we have to find the value of x plus y upon 1 minus x. कैसे करें? आपको दोनों स्टेटमेंट को देख के कुछ समझ आ रहा है? ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसी को ऑब्वियसली सोल्व करके आपको यहाँ पहुंचना पड़ता होगा. ये दोनों स्टेटमेंट को आप जब देख रहे हो तो कुछ समझ आ रहा है? चलो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इससे कुछ समझ आ रहा है? अगर आपको ऐसा कभी दिया जाए 2 alpha square plus 3 alpha plus 5 equal to 0 and 2 beta square plus 3 beta plus 5 equal to 0. अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट मिल जाए, दो स्टेटमेंट, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका मतलब क्या है? क्या बताना चाह रहे हैं? दोनों अल्फा बीटा. इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0 और उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो मतलब क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है, कौन कौन? अल्फा एंड बीटा, इसलिए वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. उसका मतलब ये होगा अल्फा और बीटा सेम नहीं है. तो फिर अब वापस देख के बताओ वहां पर वो क्या बोलना चाह रहा है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है, सिर्फ एक में x है और एक में y है. तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट x एंड y है. इसका कि अभी एक क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो मुझे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. अभी तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? बाहर से एक अंदर क्या चाहिए? sec इनवर्स. तो sec इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? sec इनवर्स को sec इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजस्टेंट. तो ये क्या बचेगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. तब क्या बचेगा? ax प्लस b टाइम sec ऑफ sec इनवर्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनस बाय एडजस्टेंट इज इक्वल टू c. अब sec के इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? b टाइम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c माइनस x. नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड. जब आप स्क्वायर करोगे क्या होगा? b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस s स्क्वायर x स्क्वायर. सबको साथ में ले लोगे, इसको उस तरफ शिफ्ट करो. s स्क्वायर x स्क्वायर d स्क्वायर x स्क्वायर क्या कॉमन? x स्क्वायर. तो क्या रहेगा? s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ac(x) प्लस कांस्टेंट टर्म बचा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0. ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया जिसके दो रूट्स है. कौन कौन? x and y. What is sum of roots? Minus b by a. And what is product of roots? c by a. So c square minus b square upon a square minus b square. x plus y की जगह पर रख लेते हैं 2ac by a square minus b square और xy की जगह पर रख लेते हैं c square minus b square upon a square minus b square. इससे हम लोग तो एलसीएम का तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो कट हो जाएगा. 2ac अपॉन क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये माइनस b स्क्वायर अगर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर कट हो जाएगा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो कभी भी अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट आए, जब आपको पता चले कि स्टेटमेंट सेम है, अलग अलग बस वेरिएबल इसकी जगह पर अगर और एक होता a z प्लस b टाइम्स sec ऑफ tan इनवर्स
z इक्वल टू सी, जिसकी क्यूबिक इक्वेशन की बात करें जिसके 3 रूट x y and z है, तभी तो उसको सेटिस्फाई करता होगा। ओके, तो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से आप करेंगे, कोई भी चैप्टर में अगर ऐसा कुछ आ जाए। जैसे दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 6 क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5, और पूछा गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो ऑप्शन में दिया कि 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करें, ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे पास आया था डीपीपी में। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब ये मुझे पता है कि मैं x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकता जिसके लिए इसका आंसर नेगेटिव मिलेगा। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन कौन से, x माइनस 2 एंड फिर नंबर लाइन लूंगा बेबीकर मेथड, ये 1 ये 2, 2 से बड़ी वैल्यू पर प्लस माइनस प्लस। तो अभी क्या पता चलता है कि आप x की जगह पर 2 से बड़ी वैल्यू या 1 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ की भी तो बात करोगे, इसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की साइन हमें पॉजिटिव में आदत है, तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर x माइनस 3 एंड x माइनस 1 नंबर लाइन से 1 और 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आया, 1 से लेके 3 तक, ये ठीक है राइट। और जब फाइनली आप लोगों को जो डोमेन होगा वो जब लेना पड़ेगा तो इन दोनों को क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन। तो दोनों का कॉमन वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको, 2 से लेके 3 तक है ना। दोनों में अगर कॉमन देखो तो क्या दिख रहा है, 2 से लेके 3 तक। तो x is belongs to close bracket of 2 to open bracket, sorry close bracket of 3। ठीक है, तो हमें डोमेन पता चल गया। तो इसके अंदर हम जब इंसर्ट करेंगे तो हम 2 से लेके 3 तक की कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अब बताओ, इतना तो अब भी करते हैं, अब आगे क्या करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4x minus x square minus 3 less than 1। 4x minus x square minus 3 less than 1। जैसे यहाँ पर आपके पास कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन 0 से बड़ा होकर कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। बट cos इनवर्स में ये 0 से तो बड़ा होगा, बट cos इनवर्स की खुद की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि अब एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, जो हम ऑलरेडी कंसीडर कर ही चुके हैं। बट किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 1 भी होगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 से बड़ा होगा, जो हम कंसीडर कर चुके हैं। बट किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा राइट। अगर मैं इसे को तरफ शिफ्ट कर लूं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ये सब अगर उस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 तो प्लस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 किसकी आइडेंटिटी है, x माइनस 2 का
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ना। x की जगह पर मैं कुछ भी पुट कर लूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या आया था जब इसको सोल्व किया था, तो 1 से 3, जब इसको सोल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है, एनी रियल वैल्यू। तो फाइनली क्या होगा आपका, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो कोई भी रियल नंबर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन 1 2 3 आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही तो हो जाएगा, है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 भी ले रहा हूं तो मेरा आंसर यही आ रहा है, फिर इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो फाइनली अब सब कुछ कंसीडर करने के बाद भी मेरा डोमेन यही है, बिटवीन 2 to 3। अब दोनों का एडिशन आप लोगों को 5 चाहिए, तो क्या होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे। रेंज आपके पास 2 से 3 है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। क्या होगा, इसमें एक हिंट दे सकता हूँ, 10 जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 4 जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होगा, अच्छा आपके रेंज 2 से 3 आई, राइट। अब यहां पर रखोगे 2 से 3 तक की वैल्यू, 2 जब रखोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 0। 3 रखो तो आंसर कितना आ रहा है, x अगर 2 से 3 के बीच में होगा तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का आंसर 0 से चालू होगा, है ना। 2 जब रखोगे तो 0 आएगा, 3 जब रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो 2 आया, हमें रूट लगाना है, ठीक है ना। 2 जब 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 कैंसिल, तो 2 बचा, तो उसमें अगर स्क्वायर रूट लगाता हूं तो ये आएगा, करेक्ट। इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स जब अप्लाई करोगे, टेन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी को कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। टेन इनवर्स 0 की वैल्यू, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, 10 कब 0 होता है, 0 पे। और टेन इनवर्स √2, टेन इनवर्स √2 एग्जैक्टली अपने को नहीं पता कहां पर होगा, बट ये तो पता चल जाता है कि मुझे एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, बट मुझे अप्रोक्सीमेट इसका एंगल पता चल जाता है। किसके बीच में होगा टेन इनवर्स √2, 45 से 60। टेन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। टेन इनवर्स 1 कब होता है, 45, और टेन 60 पे कितना होता है, √2 के बीच में। तो कंफर्म है कि इसका जो आंसर होगा किसके बीच में होगा, 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक में होगा, ये ठीक है, राइट। इसका मतलब कि इसका आंसर, इस पूरे का आंसर 0 डिग्री से चालू होकर मैक्सिमम 60 डिग्री तक जा सकता है। 60 डिग्री तक भी नहीं पहुंचेगा, उसके पहले क्या तक जाएगा, 45 और 60 के बीच में। अब बाजू वाला चेक करते हैं, कोस इनवर्स 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 3। 4x माइनस x की रेंज है 2 से 3, 2 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 1। 2 जब आप रखोगे इसके अंदर 4 2 जा 8, 8 माइनस 4, 4, 4 माइनस 3, 1, 1 से चालू हो रहा है। और जब आप लोग 3 रखोगे तो आंसर 0। तो इसका मतलब इसका आंसर किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप 2 रख रहे हो तो आपको बड़ी वैल्यू मिल रही है, और 3 रख रहे हो तो आपको छोटी वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये अंदर का फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, तभी ऐसा हो रहा होगा, राइट। उसमें हमें क्या रूट भी अप्लाई करते हैं, रूट अप्लाई करोगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, राइट। उसमें क्या अप्लाई करना है, कॉस। तो कॉस कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो जब डिक्रीजिंग अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन, कॉस कब 0 होता है, 90, कॉस कब 1 होता है,
0। इसका जो आंसर हो किसके बीच में, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है और ये 60 से बड़ा नहीं हो सकता। तो दोनों का एडिशन भी करूंगा तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 150 वो भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि 60 तक थोड़ी जा रहा है। और अगर मान भी लेता हूँ 60 तक भी चला गया तो भी मैक्सिमम कहां तक जाएगा, सामने कितना चाहिए, 180। ये कभी मिलेगा नहीं, इसके कोई सॉल्यूशन होंगे। बोर्ड में जब हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कैसे हम सोल्व करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन होता है। अब इसमें आप सोल्व करने बैठोगे नॉर्मल तरीके से, भाई इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर 10 इनवर्स की फॉर्मूला लगाई, तो सोल्व करते करते 3 घंटे निकल जाएंगे। तो फिर ऐसे पूछते भी नहीं बोलो, वहां पर आपको लॉजिक ही चाहिए, वहां पर कंसेप्ट ही चाहिए, वहां पर कैलकुलेटिव वर्क वाले तो क्वेश्चन हिस्ट्री बहुत कम आते हैं। तो इसको इस तरह से करना चाहिए। अब इसी के ऊपर एक 6 क्वेश्चन है, वो बताओ क्या होगा। इसका 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन है ये दिया हुआ है, तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अगर इसके रियल सॉल्यूशन है तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, तो हिंट दे चुका हूं 3 क्वेश्चन। आपको सबसे पहले हमेशा डोमेन पे फोकस करना है। वैसे तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स सेम वैल्यू के लिए तो पाई बाय 2, इसका आंसर मुझे पता है कि पाई बाय 2, ये तो वैल्यू कोई काम का ही नहीं देखा जाए तो, पर यही काम का है। मुझे कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, पाई बाय 2 दे रहा है, बट अंदर का डोमेन जब चेक कर रहे हो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 किसके इक्वल है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखोगे तो किसके बराबर है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें आपने क्या ऐड किया, इसलिए ये जो वैल्यू है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, और ये 1 से बड़ा लेगा ही नहीं आपसे, तो फिर कंपल्सरी उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल टू 1 ही होना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये इक्वल टू 1 ही होगा। अगर ये इक्वल टू 1 ही होगा मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 का होगा, जब x इक्वल टू, इस पूरे में डोमेन में सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी और वो वैल्यू जाएगी 1। तो डायरेक्टली 1 रख लेता हूँ, a इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये पूरा तो पाई बाय 2 ही हो चुका है, तो a प्लस पाई बाय 2 इक्वल 0। इसके रियल सॉल्यूशन तभी होंगे जब a किसके इक्वल होगा, तो ये ढूंढना का आंसर आ गया बी आंसर। तो हमेशा डोमेन पे फोकस करो, क्योंकि डोमेन सही है तो ही रेंज सही आएगा। Second question, log half of sin inverse x greater than log half of cos inverse x. Solution, log half of sin inverse x अगर greater than log half of cos inverse x तो इसका solution क्या होगा, किसको हटाओ सबसे पहले, तो log का बेस, तो log जब हटेगा तो
लोग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी की साइन लोग जीरो से जब बेस 0 से 1 होता है तो उसके बीच में कैसा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। तो आप लोगों का ये क्या होगा साइन इनवर्स एक्स जो ग्रेटर देन था उसकी जगह पर अब क्या हो जाएगा। तो बस इतना पता करना है साइन इनवर्स एक्स लेस देन कोस इनवर्स एक्स क्या होगा। ऐसे हम क्वेश्चन डीपी पे भी पूछा था ना यही क्वेश्चन। तो फिर क्या करोगे साइन को अगर उस तरफ शिफ्ट करता हूँ साइन इनवर्स को तो मेरी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता है पड़ेगा। तो x इज लेस देन साइन ऑफ cos इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा उसके लिए थोड़ी ना ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। cos इनवर्स एक्स को sin इनवर्स एक्स में कैसे लिखते हैं वो तो डायरेक्टली पता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया x इज लेस देन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड x स्क्वायर लेस देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज लेस देन 1 तो x स्क्वायर इज लेस देन 1/2। x स्क्वायर अगर 1/2 से छोटा है तो x की रेंज -1/2 से +1/2 राइट। पर ये आपका फाइनल आंसर नहीं अभी एक की दो चैप्टर की बात है। पर यहाँ से समझ आया इसमें मेन पहला कंसेप्ट था कि लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी क्योंकि जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। पर अगर वही बेस 1 से बड़ा होता तो फिर इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होती राइट। तो ये चेक करिए। पर अब ये भी तो चेक करना पड़ेगा लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए थोड़ी होता है। साइन इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। साइन इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है -5/2 से। इसका मतलब 0 से बड़ा होगा सॉरी 0 भी इंक्लूड नहीं होगा ना लोग 0 भी नहीं होता तो 0 से बड़ा होगा कहाँ तक जाएगा 5/2 तक जाएगा। और cos इनवर्स एक्स को भी तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। cos इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है 0 to पाई। अच्छा π/2 को अगर नंबर लाइन पे लिखूंगा सॉरी रेडियन में लिखूंगा तो 3.14/2 तो और cos इनवर्स एक्स 0 से चालू होगा कहाँ तक जाएगा पाई तक मतलब 3 पॉइंट। आपका आंसर कौन सा होगा ये रेंज और इस रेंज का इंटरसेक्शन सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके साथ अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा। यहाँ पर अगर x को अगर लिखूंगा तो -1/2 से लेके +1/2 ये दोनों 0 से चालू होगा। दोनों का तीनों का इंटरसेक्शन भी 0 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम 1/√2 तक। और सबसे छोटी वैल्यू होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 से लेके 1/2 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो सी आंसर if sigma of I equal to 1 to n cos inverse of x of I का आंसर अगर 0 है तो पूछा है सिग्मा ऑफ I equal to 1 to n x of I का आंसर कितना होगा 26। ये तो नोट पेन की बात है। सिग्मा ऑफ I equal to 1 to n cos inverse x of I का आंसर 0 है तो फिर सिग्मा इक्वल टू 1 to n x of I का आंसर क्या होगा। इतना तो सोचने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। कोई सिग्मा आपने हटाया तो क्या हुआ एन होगा मेरी एन होगा।
cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 कहां तक गया? cos इनवर्स xn तक गया, जिसका आंसर 0 है। तो cos इनवर्स के बहुत सारे टर्म का एडिशन 0 है। व्हाट इज रेंज ऑफ cos इनवर्स? 0 to 5। अच्छा, कोई भी नंबर का एडिशन 0 कब हो सकता है? कोई भी बड़े नंबरों का एडिशन 0 कब हो सकता है? जब या तो सारे 0 हो, या तो फिर 2-3 का आंसर +10 आ रहा है, बाकी सब का आंसर -10 आ रहा है। उसके लिए किसी ना किसी को नेगेटिव भी होना पड़ता होगा। व्हाट इज रेंज ऑफ cos इनवर्स? तो ये 0 to 5 तो नेगेटिव तो होना नहीं है कोई भी, तो सबके पास क्या ऑप्शन है? 0 ही होना पड़ेगा। इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। cos कब 0 होता है? cos इनवर्स x1 0 कब होगा? जब x1 cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1, x1 भी 1 होगा तो x2 भी 1 होगा, x3 भी 1, सारे के सारे 1 होंगे। तो आपको ये सारे x1 प्लस x2 प्लस x3 अब तो एक्शन का एडिशन करना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स सेम हो जाएगा। GIF का क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे एक चीज बता सकते हो, GIF का काम क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू देता है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम ये होता है कि कोई भी नंबर का कौन सा पार्ट ढूंढ के देता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1.23 का GIF कितना होगा? 1.23 का GIF 1, 1.79 का GIF 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन? कहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है? और इंटीग्रल रिलेटेड GIF का ग्राफ कोई ध्यान ही होगा आप लोग को। भाई 0 से 1 में कैसा ग्राफ देता है? क्या आंसर देगा? 0 से 1 में कुछ भी ले लूंगा GIF, आंसर कितना होगा? भाई ये पीसवाइज फंक्शन जो है ना, मॉड, GIF, लीस्ट इंटीजर फंक्शन तो बहुत कम आता है। फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब आप हटाना नहीं सीखोगे तो आपके 3 चैप्टर आपके सिलेबस से गायब हो जाएंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत सारा पार्ट। इसलिए आपको ये आना ही चाहिए कि ये सारे पीसवाइज फंक्शन जो है कौन कौन? मॉड, GIF, फ्रैक्शनल फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके हर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। GIF क्या करता है? इंटीग्रल पार्ट देते हैं। कोई भी नंबर में कितने पार्ट? 2, एक उसका इंटीग्रल पार्ट और एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट। 0 से 1 का GIF कितना? 0 को इंक्लूड करना है, 0 इंक्लूड होगा। 0 का GIF कितना? 0, तो 0 तो इंक्लूड होगा ना, 1 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 1 से 2 का GIF, 1 से 2 का GIF 1, 2 से 3 का GIF 2, -1 से 0 का GIF, -1 से 0 का GIF। लेक्चर से हम ये भी बोल सकते हैं जो इमीडिएटली छोटा इंटीजर हो तो मेरा आंसर हो जाता है। -2 से -1 का GIF, -2। ऐसे GIF का ग्राफ बनता है। कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? और कहां पर डिसकंटिन्यूस है? और इंटीजर का डिसकंटिन्यूस होता है, राइट। इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं कि स्टेप्स बन रहे हैं, राइट। इसको और भी एक नाम है, क्या नाम है? फ्लोर फंक्शन। इसको और एक नाम क्या होता है? फ्लोर फंक्शन। आप नीचे की वैल्यू लेते हो ना, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होता है? सीलिंग फंक्शन, क्योंकि उसमें आप लोग ऊपर का आंसर लेते हो। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल कैसा होता है? ब्रैकेट आधा ही होता है ऐसा। ये क्या करता है? जैसे 1.23 होगा तो उसे इमीडिएटली बड़ा इंटीजर कौन? 2, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा बनता होगा? 0 से 1 अगर होगा तो 0 से 1 में आंसर क्या देगा?
1, इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है बट 1 को इंक्लूड करना है। 1 से 2 का आंसर क्या होगा? 2। 1 को इंक्लूड नहीं करना है बट 2 को इंक्लूड करना है। -1 से 0 का आंसर क्या होगा? 0। -1 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड करना है। -2 से -1 का -1। तो ये भी स्टेप बनाता है, इसलिए स्टेप फंक्शन ये दोनों ही है। और एकदम सेग्रीगेट करना है तो इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप ऊपर की वैल्यू ले रहे हैं। तो ऊपर कौन है? सीलिंग। इसमें आप नीचे की वैल्यू ले रहे हो तो कौन है? फ्लोर। इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? फ्लोर फंक्शन। और इसको नाम दिया गया सीलिंग फंक्शन। और फिर भी कभी स्टेप फंक्शन लिखा मैंने तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट फिर आपको जीआईएफ की बात करिए। वैसे दोनों को स्टेप फंक्शन बोलते हैं, बट अगर सिर्फ आप लोग को नाम ना दे देते स्टेप फंक्शन बोला तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको मत कंसीडर कर। तो अब हमने देखा भाई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब आप कोई मुझे पूछिए कि x इज बिटवीन 2 to 3 देन व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो क्या बोलोगे आप? x अगर 2 से 3 के बीच में तो उसका जीआईएफ कितना? 2, 3। और वही x अगर 2 से 4 के बीच में तो जीआईएफ कितना? x अगर 2 से 4 के बीच में होगा तो जीआईएफ कितना? 2 and 3। तो ये तो 1 to मैनी मतलब आपने इनपुट डाला और आपको इसमें दो आंसर दिया, ऐसे तो फंक्शन ही नहीं होता। इट मींस 2 to 4 में जीआईएफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। 2 to 4 ये 2 है, ये 4 है, 3 to 4 लेता हूं मैं, है ना? 2 to 4 में लेना है। 3 to 4 में आंसर कितना होगा? 3 to 4 में आंसर कितना होगा? 3। ऐसा ग्राफ होगा ना। अब 2 से 4 की बात करो तो 2 से 3 में ये ग्राफ है, 3 से 4 में ये ग्राफ है, बीच में तो कोई है ही नहीं, इसके बीच में कोई वैल्यू भी नहीं है, तो वहां पर कोई वैल्यू नहीं, तो वहां पर जीआईएफ एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो कोई मुझे पूछे ना 2 से 4 में जीआईएफ क्या होगा तो मैं ये बोलूंगा कि जीआईएफ होगा ही नहीं उसके बीच में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जीआईएफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? कंसेक्यूटिव इंटीजर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंटीजर पे आके तो वो ब्रेक हो जाता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो आपका चैप्टर कोई भी हो, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आते हैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस x को पहले 2 से 3 में ले जाना पड़ेगा, फिर इस x को 3 से 4 में ले जाना पड़ेगा, और फिर आप देखोगे तो इसका आंसर 2, आप लोगों ने आंसर नहीं बोला पर उसको आपको ब्रेक करने के बाद वो आंसर आ रहा है। इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक 2 से 3 में और एक 3 से 4 में। इसलिए कभी भी जीआईएफ का कोई भी क्वेश्चन है, सपोज आता है x इज बिटवीन 1.23 to 4 और जीआईएफ की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चैप्टर कोई भी 1.23 से 2 ब्रेक होगा, फिर 2 से 3 ब्रेक होगा, फिर 3 से 4 ब्रेक होगा। हमेशा जीआईएफ कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर में ब्रेक करना जरूरी है ना। 1.23 से जब मैं 1 लूंगा, सॉरी 2 लूंगा तो मेरा जीआईएफ का आंसर 1.23 से 2 का जीआईएफ 1, 2 से 3 का जीआईएफ 2, 3 से 4 का जीआईएफ 3। तो अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका सॉल्यूशन चाहिए जो स्टेटमेंट है, और वो जीआईएफ का ब्रैकेट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस इनवर्स x से कब बड़ा होगा? और आप अगर उसके ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? cos 1 से 1, cos 1 से sin 1, फिर दिया हुआ है sin 1 से 1 एंड लास्ट इज गिवन नन ऑफ दिस। सबसे पहले किसको हटाने की आप ट्राई करने वाले हो? जीआईएफ। अगर उसको नहीं हटा पाते और आपको नहीं समझ में आता जीआईएफ कैसे हटता है तो थोड़ी देने का सोचने के लिए नहीं, उसमें टाइम ही नहीं लगाने का, वरना आएगा तो कुछ है नहीं। अभी मैंने समझा दिया जीआईएफ कहाँ ब्रेक होता है और इंटीग्रल में लिखा। बताओ अंदर साइन इनवर्स किया तो मुझे साइन इनवर्स का रेंज पता होना चाहिए। बताइए क्या होता है साइन इनवर्स का रेंज? माइनस मतलब -1.57 से लेके +1.57 और उसके बाद है cos इनवर्स x का जीआईएफ। cos इनवर्स x का रेंज
0 से 3.14। कहाँ ब्रेक हो गए साइन इनवर्स एक्स? -1.51 से चालू करूंगा, कहाँ तक ले जाऊंगा? -1.57 से भाई 0 कैसे आ जाएगा? इंटीजर नहीं होता आप लोग को, तो -1.57 से आगे कौन सा इंटीजर आता है? -1 आता है। फिर क्या आएगा? -1 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? 0 तक। फिर क्या होगा? 0 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? फिर क्या होगा? 1 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? 1.57। इसमें आंसर कितना इसका दिया है? -1.57 से लेके -1 का दिया है -2। यहाँ पर आंसर कितना देगा? -2। -1 से 0 का दिया है, 0 से 1 का दिया है, 1 से 1.57 का दिया है। ये तो आ गया साइन इनवर्स एक्स के दिया है के 4 पॉसिबल आंसर है। मेरा राइट हैंड साइड में ये 4 पॉसिबल आंसर हो सकता है, -2, -1, 0 एंड 1। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको ब्रेक कहाँ करोगे? 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3.14। तो 0 से 1 होगा तो दिया है 0, इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ पर आंसर 1, यहाँ पर आंसर 3। इसके भी 4 पॉसिबल आंसर है। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3। इसके भी 4 पॉसिबल आंसर है। कौन कौन सा? -2, -1, 0 एंड 1। अब पूछा क्या है? इसको इससे बड़ा होना है और इसके अंदर सिर्फ 4 वैल्यू है। कौन कौन सी? -2, -1, 0 एंड 1। इसके अंदर भी 4 वैल्यू है, 0, 1, 2, 3। और आपके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बड़ा होना है, तो कौन सी वैल्यू पे हो सकता है? इससे तो नहीं हो सकता। -2 इसमें किससे बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। -1 भी इसमें से किसी से बड़ा नहीं हो सकता। 0 अगर लेते हो तो 0 इसके इक्वल हो सकता है लोएस्ट वैल्यू से, तो 0 भी हटा दो। तो अगर इसको इससे बड़ा होना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको 1 होना पड़ेगा और इसको 0 होना पड़ेगा, बाकी तो ये इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बड़ा होना है तो सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी में ही हो सकता है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। जब ये 1 होगा, ये 0 होगा। समझ आया? अब सॉल्यूशन ढूंढने तो लास्ट में आपको x ढूंढना है। तो साइन इनवर्स x को किसके बीच में होना पड़ रहा है? 1 से लेके, तो x क्या होगा? साइन इनवर्स जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरफ साइन इनवर्स, उस तरफ क्या? तो साइन 1 हो जाएगा। और इस तरफ 1.5 मतलब π/2 ना, तो साइन π/2 की वैल्यू 1। इसके हिसाब से x को किसके बीच में होना है? साइन 1 से चालू होके 1 से जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर cos इनवर्स जब इस तरफ जाएगा, cos कैसा फंक्शन है? तो cos 0 की वैल्यू, इनइक्वालिटी चेंज कर लो पहले तो, और cos 0 की वैल्यू, cos तो 0 होता है, मतलब cos 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पर cos इनवर्स उस तरफ गया तो cos 1। तो इसके हिसाब से हमारे x को क्या होना पड़ेगा? sin 1 से लेके 1 तक। इसके हिसाब से हमारे x को किसके बराबर होना पड़ेगा? cos 1 से लेके 1 तक। फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन में एंड तो दोनों एक ही जगह हो रहे हैं, 1 पे। अब ये बताओ मुझे, ये मैंने अगर यहाँ पर sin 1 ले लिया तो अभी आया मेरे पास sin 1 से लेके 1 है। इसके हिसाब से x के बीच में sin 1 से लेके 1 तक, जहां पर sin 1 और 1 दोनों को इंक्लूड करना है। अब इसको इंटरसेक्शन जब लेते हैं हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन के नीचे दूसरा नंबर लाइन बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि शेडेड पार्ट कौन सा कॉमन है। तो दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट तो सेम है 1। अब ये भी बताओ सोच के, cos 1 जो होगा वो sin 1 के लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा? मतलब cos 1 sin 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? छोटा होगा। 1 मतलब 1 रेडियन,
अभी 3 दिन पहले भी आपको याद है 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? क्या होता है 1 रेडियन? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 1 रेडियन किसके बराबर? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 0 से लेके 45 डिग्री तक में कौन बड़ा होता है, कोस या साइन? कोस, क्योंकि कोस कहां से चालू होता है? कोस कहां से चालू होता है? 1 से। और साइन कहां से चालू होता है? तो इनिशियली कौन बड़ा होता है? कोस। 45 डिग्री पर दोनों सेम हो जाते हैं। फिर 45 से 90 के बीच में, 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा हो जाता है, तो साइन 1 की तरफ जाता है और कॉस 0 की तरफ जाता है। तो कौन बड़ा हो जाएगा? 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा हो जाता है? साइन। पर 0 से 45 में कॉस। ये कौन सी डिग्री की बात हो रही है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो कौन बड़ा होगा? साइन बड़ा होगा कि कॉस बड़ा होगा? साइन बड़ा होगा। तो साइन बड़ा होगा तो कॉस उसके लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि उससे छोटा है, और इसके बीच में आपका तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों से रेड पार्ट में कॉमन कौन है? साइन 1 से 1, और दोनों को इंक्लूड करना है। तो क्वेश्चन में इनवर्स से ज्यादा जीआईएफ की जरूरत है, उसको हटाना आना चाहिए आप लोगों को, जब भी हटाने की बात है। और नहीं आया तो कुछ है भी नहीं है भाई, बेसिक है कंजुगेटिव इंटीजर में ब्रेक कर लेना। क्यों ब्रेक कर लेना है? कोई पूछे तो भाई क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, बीच में होता ही नहीं उनका एग्जिस्टेंस, इसी का हमें ब्रेक करना पड़ेगा। पीवाईक्यू में 9th क्वेश्चन कैसे करोगे? पीवाईक्यू वो लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक टाइप का तो क्वेश्चन मैंने कुछ बता ही दिया था आपको कि भाई वो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव हो या क्रिकेट का ऑब्जेक्टिव हो या जेडब्ल्यू का ऑब्जेक्टिव है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन का आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाएगी। कौन से दो टाइप से? जिसको हम फॉर्मूला बनाते हैं और सारे टर्म कट हो जाते हैं, 2 ही टर्म बचते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा, उस टाइप का क्वेश्चन। ये जो आप लोगों का 9th क्वेश्चन है उसको कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है, फॉर्मूला सेट करना है। पहला टर्म क्या है? कौन सी फॉर्मूला सेट करना हर एक में? tan इनवर्स x माइनस क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस, ये सेट करना है हमें। tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। आपका फर्स्ट टर्म क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 by 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। ये अगर फॉर्मूला सेट करने का आपका डिनोमिनेटर का पहला टर्म कौन चाहिए? वो 1 दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है। फिर बाजू में 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो जब 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए इस n स्क्वायर प्लस n को क्या लिख सकता हूँ? n इंटू, फिर 2 नंबर का प्रोडक्ट है, जब उसी 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, अगर ये n इंटू n प्लस 1 तो ऊपर से 1 को क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 माइनस है, हो गया फॉर्मूला सेट। उसके बाद का टर्म कौन सा है? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 है, 3n प्लस 3 हो गया, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। आपको पहला टर्म तो कौन चाहिए? तो 3 में से 1 दे दूंगा तो बचेगा क्या? मैं 1 दे दिया तो क्या रहा? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो किसके दो फैक्टर है? n प्लस 2n, n प्लस 1, और दो टर्म का प्रोडक्ट, उसी 2 टर्म का ऊपर सब्ट्रैक्शन चाहिए। सबसे लास्ट टर्म कौन सा है? वो तो ब्रेक करके ही दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस
n plus 20 into n plus, तो इसको ऊपर क्या लिखोगे n plus 20, सारी फॉर्मूला बन गई। ये किसकी फॉर्मूला है? जो फर्स्ट टर्म ऑफ किसकी फॉर्मूला है? tan इनवर्स n plus 1 माइनस tan इनवर्स n। उसके बाद में किसकी फॉर्मूला है? tan इनवर्स n plus 2 माइनस, ऐसे चलता रहेगा। सबसे लास्ट में किसकी फॉर्मूला है? माइनस, होता क्या है क्वेश्चन में? फर्स्ट लास्ट, सबसे लोवेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट। फर्स्ट तो ये है, ये नहीं बचने वाला है। ये सबसे लोवेस्ट है, ये बचेगा। सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा? tan इनवर्स n plus 20 ये बचेगा और tan इनवर्स n बचेगा। दो ही टर्म बचे हैं। फॉर्मूला लगा लूंगा, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू y। तो ये आंसर आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने tan s की वैल्यू पूछी। पूरी सीरीज को उन्होंने क्या नाम दिया? s। ये हमारा s का आंसर है। उन्होंने पूछा tan s का आंसर क्या होगा? tan अप्लाई करोगे तो tan के इनवर्स हट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 अपॉन n स्क्वायर प्लस 20n। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो एक ही पैटर्न होता है, फॉर्मूला सेट कर लो। तो फॉर्मूला बस सेट करना आना चाहिए अपने, और वो आ जाता है। जैसे 15 क्वेश्चन है, कैसे सेट करोगे? कैसे करें? 3 को 1 plus 2 into 1। सही, यही तो क्वेश्चन। 3 को क्या लिखोगे? 1 plus 2 को क्या लिखोगे? 2 into 1 और ऊपर 2 minus 1। और दूसरा वाला 1 7 है, उसको क्या लिखोगे? इसको 3 into 2 और ऊपर 3 minus 2। और सीरीज कहाँ तक जा रही है? कहाँ तक जा रही है? अच्छा, 10 टर्म तक जा रही है। तो इसका 10 टर्म भी ढूंढना पड़ेगा ना। क्या होगा 10 टर्म? सबका सीधी से अगर फाइंड कर ले तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। बट वो सीरीज फाइंड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि वो भी करने की जरूरत नहीं है इसके, क्योंकि जो पैटर्न है उसी से आपको समझ आ जाएगा। अब तो ये बोल लो कि भाई नीचे जो है वो एपीजीपी और कंप्यूटर का उसका पूरा सीरीज पता कर लो, उसका 10 टर्म पता कर लो। बट उसकी जरूरत नहीं है। जैसे tan इनवर्स ऑफ 3 है, 3 को क्या लिखा हमने? 2 into 1। ये 2 minus 1 हुआ। उसके बाद क्या बना? tan इनवर्स ऑफ 1 plus 6।
इसको लिखा 3 into 2, तो ये आपका कौन सा टर्म था? फर्स्ट। ये कौन सा टर्म है? तो फर्स्ट टर्म 2 से चालू हो रहा है, सेकंड टर्म 3 से चालू हो रहा है, टेंथ टर्म पता चलता है 11 minus 10 upon 1 plus 11 into 10। ऐसे कैसे बचते कौन से दो टर्म? तो लोवेस्ट कौन होगा आपके हिसाब से? माइनस 10 इनवर्स 1, और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? 10 इनवर्स 11, राइट। 10 इनवर्स 11 माइनस 10 इनवर्स 1 की फॉर्मूला 10 इनवर्स 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 11 into 1, तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 10 by 12, तो 5 by 6। और काफी बार ये भी होता है कि हमारा आंसर ही आता है, पर आंसर ऑप्शन होता ही नहीं, उन्होंने हो सकते कोट इनवर्स में दिया, तो कोट इनवर्स में 5 by 6 को लिखना होगा, तो कोट इनवर्स 6 by 5। मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा होता है काफी बार, इसमें तो पता नहीं आपको ऑप्शन क्या दिया है। 10 ही दिया है, 10s, तो ठीक है, ये होगा तो 10 की इनवर्स 5 by 6, तो डायरेक्टली आंसर 5 by 6 आ जाएगा। उसका 20 वाला करके दो, तो इसी तरह मुझे सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या बताओ? फर्स्ट स्टेप तो सबके लिए फिक्स ही है, 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे तो 15 लाख के 15 लाख के सेम ही, जो नीचे का पहला टर्म 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे लाओगे? तो अगर मुझे फॉर्मूला सेट करनी है तो मेरा पहला टर्म तो 1 ही होना चाहिए, तो 1 कैसे लाओगे? तो 1 तो एक ही तरीके से आएगा, तो सोचना कि भाई 2 अगर यहाँ पर 1 है तो क्या करोगे आप? डिवाइड बाय 2 into 2r plus 1 करोगे। अगर उसमें भी आपको सोचना पड़ता तो जाने का नहीं एग्जाम देने, घर पे रहने का चुपचाप, फालतू में क्या 3 घंटे वेस्ट करने जाने का। इतना तो समझ आता है ना, अगर यहाँ पर 1 है तो क्या करोगे? 2 raised to 2r plus 1 से डिवाइड ही तो करोगे। तो 2 raised to 2r plus 1 से जब आप डिवाइड करोगे
उसके बाद सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कि 2r+1 से डिवाइड करके दोनों का पावर सेम ही है। एक साथ लिख लेता हूँ 3/2 और ऊपर भी तो डिवाइड हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा। तो पहला टर्म कैसे ही होगा, 1 चाहिए तो ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते, जो 6 है उसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। 3/2 लिखूंगा तो 6r को क्या लिख सकते हैं, 3r इंटू 2r, और नीचे जो 2r+1 उसको क्या लिख सकते हो, पावर अलग अलग करूंगा तो 2r इंटू 2/1, ऊपर 2r है, नीचे 2/2r है, तो क्या बचेगा, नीचे 2/r बचेगा। तो tan इनवर्स ऑफ ये हो गया आपके पास 1/2, ये वाला जो बचा था, और बाकी बच गया 3/2r, ये न्यूमरेटर में बचा। ये 2r और ये 2/2r का r कट होगा तो जो 2/2r है वो क्या बचेगा, 2/r ही बचेगा, और डिवाइड में बच गया 1 प्लस। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई किया भाई, अभी तक तो मैंने कुछ दिमाग की जरूरत पड़ी नहीं लगाने की, क्योंकि 1 चाहिए तो 1 से डिवाइड कर लिया, इससे डिवाइड कर लिया। अब दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अब 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। इट मीन इस नंबर को, इस पार्ट को मुझे दो इस तरह से ब्रेक करना है, 2 पार्ट में, कि जिससे उसका सब्ट्रैक्शन ऊपर भी आ जाए, कि उसी का सब्ट्रैक्शन ऊपर आना चाहिए। तो वहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है, अब उसको क्या करें। और अब देखोगे कि समझ आ जाएगा। 3/2 का पावर क्या है ऊपर, r, बस 3/2 का कितना पावर है, r, तो इस के नीचे मुझे 3/2 का पावर r का टर्म तो होना चाहिए। तो फिर अब 3/2r+1 तो क्या लिखूं, राइट, 3/2r इंटू 3/2r+2r+1 है ना, तो r+r+, एक r को चाहिए था मुझे, देखा था, तो बाकी कौन बचा, r+1। शायद ये मेरा काम हो जाता होगा, 99% चांस हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर वापस सोचेंगे। अगर ये मेरा x और y है, इसका सब्ट्रैक्शन ऊपर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 3/2r+1 में से अगर मैं 3/2r को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या ये हमारा, अगर आ रहा है तो काम हो गया। इसमें क्या कॉमन, 3/2r, तो क्या रहेगा 3/2⁻1, और व्हाट इज 3/2 - 1, वही आगे देखिए। तो फिर किसकी फॉर्मूला बन गई है, tan इनवर्स 3/2r+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2r, इसकी फॉर्मूला बन गई। और फिर होना क्या है, जब सिग्मा हटाऊंगा 1 से लेके इंफिनिट डालूंगा तो कौन से 2 टर्म बचेंगे, लोवेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन होगा, r की जगह पर आप इंफिनिट रखोगे ना, तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, मतलब 3/2 इंफिनिट होता है ना, तो tan इनवर्स इंफिनिट बचेगा। tan इनवर्स इंफिनिट की वैल्यू 5/2, और लोवेस्ट कौन बचेगा, जब r को 1 रखूंगा यहाँ पर, तो 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, और 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स 5/2 ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 3/2, या तो फिर tan इनवर्स 2/3, वो एक बार चेक कर लो कौन सा दिया, तो फिर ये जैसे क्वेश्चन में बस वो सेट हो जाना चाहिए आपका फॉर्मूला, बाकी होना वही है, 2 टर्म बचेंगे, फर्स्ट और लास्ट, मतलब लोवेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। इसका 23rd,
क्या हो रहा है आपको दिया। अच्छा पहला स्टेप तो क्या किया, थोड़े से स्टेप तो जैसे सबके लिए जैसे होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया, कहीं से तो चालू किया होगा ना आपने। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, कोट इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे, टेन इनवर्स में। तो फर्स्ट स्टेप तो सबके लिए सेम ही है। और कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, टेन इनवर्स, ये तो पॉजिटिव है तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेन इनवर्स 1/2, ये टेन इनवर्स 1/8, ये टेन इनवर्स 1/18, ये टेन इनवर्स 1/32। कहां तक जा रहा है, अब तो 100 टर्म्स तक। अब दो के पेयर बना के tan की प्रॉपर्टी, दो की टर्म बराबर, इसमें 4 मिले लगाओ, इसमें 4 मिले लगाओ, 100 टर्म्स से मिलता है। उसका सीरीज में कैसे ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से होते, सोचने का ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगा, फॉर्मूला ही नहीं, वो बस बनाना है। दो ही टर्म बचेंगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा, और कहीं दिमाग लगाने का ही, बस वो फॉर्मूला बनाना है। जैसे अगर फॉर्मूला बनाना है उसमें ठीक ही है, फॉर्मूला अगर बनाना तो आपका डिनोमिनेटर का पहला टर्म कौन होना है, 1। तो उसके साथ अगर मैं 2 को सोचूं तो क्या होगा, 2 को अगर सोचूं तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 1, और फिर फॉर्मूला के साथ यहाँ पर 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो 1 को 2 नंबर में कैसे ब्रेक करोगे, तो 1 को अगर 2 नंबर में लिखना है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो, मेरे को तो एक ही आता है 1 × 1। पर अगर 1 × 1 अगर मैंने किया तो फिर ऊपर 1 - 1 चाहिए, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, जबकि दिया क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 को तो आप उस फॉर्मूला में सेट नहीं कर सकते। अगर इसको नहीं कर सकते तो फिर किसी को भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होगा कि एक को कर पा रहे हो, 2 को नहीं कर पा रहे हो, फिर किसी को नहीं कर पा रहे हो। इट मीन मुझे फर्स्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ते होंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, और जो चेंजेस यहाँ करना पड़ता तो वही सारे चेंजेस सब में करना पड़ता होगा। ऐसा नहीं होगा हर टर्म के लिए चेंजेस अलग अलग होगा, क्योंकि पैटर्न तो सेम जैसे ही दिया होगा। तो अब ये सोचो कि 1/2 में ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो फॉर्मूला सेट हो जाए। डायरेक्टली तो हो नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता होगा। तो क्या करूं, जो मल्टीप्लाई करना पड़ता होगा तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 से जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 2/4। एक बार जरूरी कि सेट हो ही जाता होगा, नहीं हुआ तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, कुछ और सोचूंगा। पर 2/4 क्या हुआ, 2/4, 4 को क्या लिखोगे, 1 + 3 प्राइम नंबर है तो उसको तो एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 3 × 1, और उसी का सब्ट्रैक्शन भी है ऊपर। अगर यहाँ सेट हुआ तो फिर हर जगह होगा। अब 1/8 है, उसको क्या लिखूंगा, 2/16, 16 को क्या लिखोगे, 16 को क्या लिखोगे, 15 को क्या लिखोगे, क्योंकि 2 का सब्ट्रैक्शन चाहिए। 2/36, तो 36 को क्या लिखोगे, 1 + 35, 7 × 5, 7 - 5 हो गया सेट। बस जाना कहां तक है, इसका 100 टर्म कौन सा होगा, बस वो एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। इसका 100 टर्म कौन सा होगा वो चेक कर लेना पड़ेगा। पैटर्न के हिसाब से पता चल जाएगा। ये जो आपका ये फर्स्ट टर्म है ना जो 3 से चल रहा है, फिर 5 है, ये 7 है, देखो ये 3, 5, 7 है तो सीरीज किसमें है, 3, 5, 7 ये सीरीज किसमें है, ये पे में। इसका 100 टर्म पता कर लेते हैं। इसका 100 टर्म की फॉर्मूला a + n - 1 × d, डिफरेंस 2 का होगा है ना, तो ये 99 × 2 198, 198 ना, 198 + 3 201। तो फिर लास्ट वाला टर्म क्या होता होगा देखा जाए तो 201 - 199 डिवाइडेड बाय 1 + 201 × 199। दो कनेक्शन चल रहा है, तो बचने कौन से दो टर्म है, tan इनवर्स 201 और सबसे लो है tan इनवर्स, बाकी सब कट हो जाएगा।
तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 201 into 1, तो tan इनवर्स ऑफ 200 बाय 202 ये 100 बाय 101, पर सामने लोगों ने कोट इनवर्स दिया हुआ है, इसको भी कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोट इनवर्स में क्या लिखोगे 101 बाय 100। अब अगर कंपेयर करूंगा तो अल्फा कितना हो जाएगा 101 बाय 100 मतलब 1.01। देखो ना ऐसा आंसर देखिए इंटीजर टाइप में या तो न्यूमेरिकल टाइप का होगा, क्या दिया आंसर 1.01 दिया। तो मे भी हो सकता है कि देख के डायरेक्टली फॉर्मूला सेट ना भी होता, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फिर आपको। फिर 24 और फिर थोड़ी देर पहले सेम जैसे ही किया था जीआईएफ आ गया। आप लोग अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जीआईएफ के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, वो हमारा डिस्कशन हुआ है। उस क्वेश्चन में आपको बोला है 24 में साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल टू x स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड x इज बिटवीन -1 to 1। इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ऑप्शन दिया 0 1 2 3। सबसे पहला काम जीआईएफ बताना पड़ेगा। x की रेंज क्या है, नहीं x की रेंज दिया हुआ है -1 से 1, x की रेंज क्या दिया है। तो अगर x -1 से 1 के बीच में है देन व्हाट इज रेंज ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि दोनों में आपको x स्क्वायर चाहिए। x अगर -1 से 1 के बीच में होगा तो x स्क्वायर क्या होगा 0 से 1, x अगर -1 से 1 है तो x स्क्वायर क्या होगा 0। उसमें क्या ऐड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/3, 0 प्लस 1/3 1/3, 1 प्लस 1/3, इसका जीआईएफ लेने को बोला है। तो कितने पार्ट में ब्रेक होगा, कौन कौन से 1/3 से काटा जाएगा 1 तक, भाई बीच में इंटीजर आ रहा है ना 1, और दूसरा ब्रेक 1 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा 4/3 खुद ही 1.64 है, इसके आगे ब्रेक करने की जरूरत जाएगी नहीं ना, 4/3 पे खत्म हो गया। अब इसका जीआईएफ का आंसर x स्क्वायर प्लस 1/3 अगर 1/3 से लेके अगर 1 तक जा रहा है तो उसका जीआईएफ का आंसर कितना 0। और अगर x स्क्वायर प्लस 1/3 अगर 1 से 4/3 तक जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट जीआईएफ का आंसर कितना 1। मतलब इसके दो आंसर आ सकते हैं, तो अंदर के दो आंसर आ सकते हैं, तो पूरी का भी तो 2 ही आंसर होगा। इसमें अगर साइन इनवर्स अप्लाई करता हूं, साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/3 जो 0 है तो साइन इनवर्स 0 का आंसर 0, और अगर ये 1 है तो साइन इनवर्स 1 का आंसर, साइन इनवर्स 1 का आंसर 5/2। इसके 2 ही पॉसिबल आंसर है, या तो 0 या तो 5/2, और कुछ नहीं आ सकते इसका। अब cos इनवर्स की बात करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2/3, x स्क्वायर माइनस 2/3, x की रेंज क्या है -1 to 1, x स्क्वायर की रेंज क्या है 0 to 1। उसमें अगर आप लोग -2/3 करोगे तो x स्क्वायर -2/3 की रेंज क्या है -2/3 से लेके 1 - 2/3 तो 1/3। ये कहां ब्रेक होगा -2/3 से 0, -2/3 से 0, और सेकंड ब्रेक 0 से 1/3। इसका जीआईएफ
कितना होगा -1, इसका दिया है 0। अब इसका अगर मैं cos इनवर्स अप्लाई करूं, cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2/3, cos इनवर्स -1 का आंसर 5, cos इनवर्स -1 का आंसर 5, और यहाँ पर cos इनवर्स अप्लाई करूंगा तो cos इनवर्स 0 का आंसर 5/2। तो उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि इसके भी दो ही आंसर होंगे, या तो पाई या तो 5/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर 0 कब आया? साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट फॉर x स्क्वायर प्लस 1/3 का आंसर 0 कब आ रहा है? जब x स्क्वायर प्लस 1/3 का ये रेंज है, जब x स्क्वायर प्लस 1/3 का रेंज क्या है? 1/3 से लेके 1 के बीच में। तो x स्क्वायर का रेंज क्या होगा? इसका आंसर 0 आने के लिए x स्क्वायर को किसके बीच में होना पड़ेगा? 0 से 2/3 के बीच में। करेक्ट? x स्क्वायर अगर 0 से 2/3 के बीच में होगा तो ये क्या आंसर देगा आपको? 0। और इसकी बात करते हैं, इसका आंसर पाई कब आ रहा है? जब x स्क्वायर माइनस 2/3 किसके बीच में? -2/3 से 0 के बीच में। तो x स्क्वायर किसके बीच में? ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से लेके 2/3 -2/3 उस तरफ गया। अच्छा बोलो सर x स्क्वायर क्यों देख रहे हो? क्योंकि सामने x स्क्वायर है। आपको किसके साथ मैच करवाना है? x स्क्वायर के साथ मैच करवाना है। अब देखो कैसे हुआ, x स्क्वायर अगर 0 से 2/3 के बीच में, दोनों में से है, x स्क्वायर 0 से लेके 2/3 के बीच में, x स्क्वायर अगर 0 से 2/3 के बीच में है तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0। और इसका आंसर कितना आ रहा है? पाई। अगर x स्क्वायर 0 से 2/3 के बीच में है तो इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर पाई आ रहा है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ रहा है? पाई। इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर पाई आया है, तो दोनों का एडिशन कितना हुआ? 5। और मैच किसके साथ करवाना है? x स्क्वायर, जो किसके बीच में? 0 से पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो दोनों कैसे मिलेंगे? आपका लेफ्ट हैंड साइड 3.14 है और आपका राइट हैंड साइड 0 से 2/3 के बीच में, तो दोनों कभी मिलेंगे नहीं, ये दोनों इकट्ठे होंगे नहीं। तो अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब दूसरे पार्ट में चला जाता हूँ, यहाँ चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर 5/2 कब आया? जब x स्क्वायर प्लस 1/3 1 से लेके x स्क्वायर का रेंज 1 माइनस 1/3 2/3 से 1, 4/3 माइनस 1/3 तो 1। और इसका आंसर 5/2 कब आ रहा है? जब x स्क्वायर माइनस 2/3 इस रेंज में है, तो x स्क्वायर का रेंज क्या आ रहा है? 2/3 से ये भी उत्तर देगा 2/3 प्लस 1/3 1। जब आपका x स्क्वायर 0 से 2/3 के बीच में है तो cos इनवर्स का, सॉरी 0 से 2/3 से 1 के बीच में, तो sin इनवर्स का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 5/2। और cos इनवर्स का भी आंसर किसके बीच में आ रहा है? 5/2। तो 5/2 प्लस 5/2, पाई तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? पाई। इसको किसके साथ मैच करवाना है? x स्क्वायर, और वो x स्क्वायर किसके बीच में? पाई मतलब कितना? आपका x स्क्वायर तो 3.14 तक पहुंच ही नहीं रहा। इसमें किस वाले केस में भी सॉल्यूशन नहीं, दो ही केस हो सकता है, दोनों में सॉल्यूशन नहीं, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो कोई सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके PYQ डिस्कस करेंगे फर्स्ट 30 तक। ज्यादातर बहुत और है पर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। चलो 1 to 30।
बॉडी ही है क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क ले लिया ना फोटो, ले लिया ना फोटो, अभी वर्क सबकी महाराष्ट्र की अरे भाई दरवाजा खोलना ये तो सेकंड चैप्टर चालू तो सुना लो मोबाइल से बनेंगे देखा उन्होंने चालू क्लास में कैमरा मध्ये 1 महीना बच्चे आप स्कूल आने पर आवाज नहीं आता उनकी भी कोई कार्य पर आवाज नहीं
अरे मैंने लेकिन मेरा वही वही कहने की ऑलमोस्ट अभी